नमस्कार दोस्तों, न्यूज लेगेसी में आपका स्वागत है। अभी अभी एक डील हुआ है 28 अक्टूबर को, जिसमें हॉल एचएएल का कंपनी एंड रसिया का यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन दोनों मिलकर एक एमयू साइन किया है, जिसमें इंडिया में बनेगा सुपर सुखोई जेट 100 सिविल एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये बनेगा उड़ान स्कीम के अंदर, जो कि इंडिया में उड़ान स्कीम चल रहा है, जिससे क्या होगा, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये सुपर सुखोई जेट 100 जो है 3 इंजन एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसमें ये एयरक्राफ्ट जो है रसिया का लगभग 16 कंपनी है जो यूज कर रही है, कॉमर्शियल कंपनी। ठीक है, इसमें अभी हॉल जो साइन किया है उसमें क्या होगा कि मेड इन इंडिया होगा, जो कि हॉल कंपनी ये बनाएगा, एयरक्राफ्ट बनाएगा, मीन्स असेंबल होगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर इंडिया में अगले 10 साल में 200 जेट रिक्वायर होगा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, और आसपास के कनेक्टिविटी जैसे इंडिया से मालदीव जाना हो, इंडिया से आपको श्रीलंका जाना हो, इंडिया से बांग्ला जाना हो, इंडिया से नेपाल जाना हो, इसके लिए भी 350 एयरक्राफ्ट की जरूरत होने वाला है अगले 10 साल में, क्योंकि अभी इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है और यहाँ ये सब एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगा। तो अभी एग्रीमेंट हुआ है, तो उससे क्या होगा कि इंडिया में बनेगा तो उससे कुछ जॉब क्रिएट होगा, और एक स्वदेशी आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये मेड इन इंडिया होगा। ठीक है, ये डिजाइन किया है रसिया के कंपनी सुपर सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट, जो नाम है, जिसका कंपनी का नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ये पहला डेवलपमेंट के स्टेज रखा गया था सन 2000 ईस्वी में। ये फर्स्ट फ्लाइट बना था 2008 में, एंड फर्स्ट कॉमर्शियल यूज के लिए लिया गया था 21 अप्रैल 2011 को। ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट है इसका रेंज बताया जा रहा है 3000 से 4500 किलोमीटर के आसपास है। इसमें 3 वेरिएंट आता है एयरक्राफ्ट का, RRJ60, RRJ75 और RRJ95। इसमें 60 सीट, 78 सीट और 98 सीट कैपेसिटी के आता है। ठीक, ये ट्विन इंजन है एयरक्राफ्ट। ठीक है, और ये लगभग 800 एयरक्राफ्ट इसका अभी बनाने के लक्ष्य रखा है रसिया ने। इसमें जो इंडिया में बनेगा उसमें इंजन रहेगा PD8 इंजन, जो इंडिया में बनेगा। इसका कॉस्ट जो अभी जब स्टार्टिंग फेज था इस डेवलपमेंट का, तो इसका कॉस्ट दिया गया था रसिया के द्वारा 1.4 बिलियन, जो कि ये बढ़ के 1.5 बिलियन पहुंच गया था 2013 में। शुरू में इसका में इंजन जो लगा था SAM 146 इंजन के साथ इसका निर्माण हुआ था। इसका कॉस्ट बताया जा रहा है जो इंडिया में बनेगा उसका कॉस्ट लगभग 31 से 35 मिलियन आएगा। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि अभी वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसा कंपनी है जो कि सिविल एयरक्राफ्ट बनाते थे। पहला एक बोइंग का है कंपनी का, जो USA का है, दूसरा फ्रांस का है, एयरबस है। यही दोनों का मोनोपोली थी। उससे क्या होता था कि जिससे USA को नहीं बनता था। ठीक है, जैसे अभी USA का जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इससे क्या हो रहा है कि USA और फ्रांस की कंपनी जो है एयरबस और बोइंग अपना जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो उसका पार्ट पुर्जा एयरक्राफ्ट का, वो देने से मना कर दिया। उससे क्या हुआ कि रसिया को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में ऑपरेशन में दिक्कत आने लगी। अब इंडिया में अगर ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो रसिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है, वो पार्ट पुर्जा को सप्लाई करते रहेगा, जिससे क्या होगा, इंडिया के पार्ट पुर्जा में दिक्कत नहीं होगा। सो इसीलिए अगर यहाँ ये होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया के लिए बेनिफिट है। थैंक यू, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।